यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो तो हेडिंग लिखो मल्टीप्लेक्सर। डेफिनेशन लिख लो। मल्टीप्लेक्सर इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। मल्टीप्लेक्सर इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट ठीक है ना, ये भी क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट ही है। मल्टीप्लेक्सर इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट विद मैनी इनपुट विद मैनी इनपुट एंड ओनली वन आउटपुट विद मैनी इनपुट एंड ओनली वन आउटपुट। मतलब क्या लिखवाया था अभी, विद मैनी इनपुट एंड ओनली वन आउटपुट विद सम कंट्रोल सिग्नल्स। विद सम कंट्रोल सिग्नल, मैनी इनपुट एंड ओनली वन आउटपुट विद सम कंट्रोल सिग्नल्स। ठीक है ना, ये एक तरीके से क्या होता है, मैनी टू वन। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर कैसा होता है, मल्टीप्लेक्सर कुछ इस तरीके से रहता है जिसमें कि कई सारे इनपुट्स होते हैं। ठीक है, एन इनपुट्स होते हैं और जो आउटपुट होता है वो एक ही होता है। ठीक है, और इसके लिए कुछ कंट्रोल लाइंस होती हैं। ठीक है, कंट्रोल लाइंस को मान लो S1 S2 से अगर हम डिनोट कर दें, ठीक है, जैसे कि मान लो ये S1 S2, ठीक है, SM, तो ये सब क्या हो गए, ये सब कंट्रोल सिग्नल्स हो गए। ठीक है, इसको शॉर्ट में मक्स भी बोलते हैं, MUX। क्या, ठीक है ना, डेफिनेशन फिर से बोल दे रहा हूं, एक बार चेक कर लेना। मल्टीप्लेक्सर इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट with many inputs and only one output with some control signals। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, एक ऐसा सर्किट होता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जिसमें कि कई सारे इनपुट्स होते हैं, मैनी इनपुट्स होते हैं, एक आउटपुट आता है और उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ कंट्रोल लाइंस होती हैं, कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, शॉर्ट में इसको MUX भी बोलते हैं। मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर ये ना उसका फुल फॉर्म। ठीक है, अब इसको बनाते कैसे हैं, इसका क्या यूज है वो देखते हैं। मल्टीप्लेक्सर भी एक तरीके का समझ लो यूनिवर्सल सर्किट है, इससे हम कोई भी सर्किट बना सकते हैं। जैसे कि नैंड गेट और नॉर गेट की मदद से हम कोई सा भी सर्किट बना सकते हैं, वैसे मल्टीप्लेक्सर की मदद से भी हम कोई भी सर्किट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का, अगर मान लो कि तुमसे पूछा जाए कि यूनिवर्सल सर्किट कौन सा है, तो मल्टीप्लेक्सर भी एक तरीके का क्या है, यूनिवर्सल सर्किट है। इससे हम कोई भी सर्किट डिजाइन कर सकते हैं, वो कैसे करते हैं और ये क्या होता है वो सब देखते हैं। ठीक है, यहां पर ये नोट कर लिया। तो जैसे कि मान लो कि हमारे पास, पहले हम सर्किट समझते हैं, उसके बाद फिर उसका यूज केस समझेंगे। तो इसमें इस तरह से होता है कि जैसे कि मान लो मेरे पास A0, A1 या फिर I0 बोलो, I0, I1, I2, दो इनपुट के लिए ही पहले समझो, I0 और I1 हमारे पास दो इनपुट है। ठीक है, और इसमें से मुझे
एक आउटपुट में प्रोड्यूस करना है। यहां से हमारे पास दो इनपुट आ रहे हैं, पहले छोटे सर्किट से समझोगे तो ही इजीली समझ में आ पाएगा। और यहां से मुझे एक आउटपुट निकालना है, प्रोड्यूस करना है। अब ये जो आउटपुट में आएगा वो I0 या I1 में से कोई एक वैल्यू आ सकती है, ठीक है ना। मतलब जो हमारे पास यहां पर हम इनपुट देंगे वही आउटपुट में आएगा। अब वो डिपेंड करता है कि वो सर्किट इससे कनेक्टेड हुआ है तो आउटपुट में क्या आएगा, I0 आएगा, और अगर वो इससे कनेक्टेड हो गया तो फिर आउटपुट में I1 आएगा, ठीक है ना। मतलब जो इनपुट देंगे वही आउटपुट में आएगा, बस डिपेंड करता है कि ये किससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब इसको कनेक्शन कैसे किया जाएगा, तो ऑब्वियसली पहले हमें पता है कि यहां पर अगर मैं एंड गेट लगा दूं, ठीक है, तो एंड गेट का आउटपुट वही होता है। मतलब कि अगर एंड गेट में अगर हमने 1 सप्लाई किया तो आउटपुट में 1 आएगा, अगर बाकी सारी लाइन्स उसकी क्या हो, 1 हो, ठीक है। और अगर उसमें एक भी लाइन अगर 0 आ गई तो आउटपुट में क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो हम इसको मान सकते हैं कि ये और ये इस तरह से हमने कनेक्टेड कर दिया, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग यहां पर आउटपुट आएगा। लेकिन यहां पर हमें डिसीजन लेना है। हमें क्या करना है, डिसीजन लेना है कि कौन सा वाला हमें सिलेक्ट करना है, I0 सिलेक्ट करना है या फिर I1 सिलेक्ट करना है। तो अगर मान लो कि मैंने इसमें 0 पास कर दिया और यहां पर 1 पास कर दिया, थोड़ी देर के लिए सोचो, यहां पर मैंने 0 पास कर दिया और यहां पर 1 पास कर दिया, तो यहां पर मैं चाहे 0 भेजूं चाहे 1 भेजूं, आउटपुट में क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर यहां पर मैंने 1 दे दिया तो यहां पर 0 दूंगा तो आउटपुट में 0 आएगा, और अगर 1 दिया तो आउटपुट में 1 आएगा, ठीक है। मतलब कि अब इसके साथ में एक और वायर हम जोड़ सकते हैं जो डिसीजन ले सकता है कि हमें किसको आउटपुट प्रोड्यूस करना है और किसको आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करना है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम ये कर सकते हैं कि यहां पर एक सिग्नल पास कर दें, ठीक है, एक सिग्नल यहां पर पास कर दें, और वो S1 हो सकता है, ठीक है। और इसके ऊपर एक नॉट गेट लगा दें, ठीक है। अब अगर मान लो कि ये 0 होगा तो डायरेक्टली यहां पर 0 चला जाएगा, और यहां पर क्या चला जाएगा, 1, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि तुम किस किस वैल्यू पर क्या सिलेक्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। अगर हम इसको सिलेक्ट करना चाह रहे हैं S0 के लिए, तो यहां पर अगर मान लो मैंने 0 पास किया, यहां पर अगर मैंने 0 पास किया तो इस पे क्या चला गया, 0, तो फिर अब यहां पर ये सिलेक्ट नहीं होगा, फिर क्या सिलेक्ट होगा, ये। मतलब कि अगर 0 S की वैल्यू होगी तो ये सिलेक्ट होगा, ठीक है। और अगर S की वैल्यू 1 रही, अगर S की वैल्यू 1 रही तो यहां से क्या चला जाएगा, 1 चला जाएगा, और यहां पर क्या चला जाएगा, 0 चला जाएगा। तो यहां पर S की वैल्यू 0 के लिए ये सिलेक्ट हो जाएगा और S की वैल्यू 1 के लिए ये सिलेक्ट हो जाएगा। तुम चाहो तो इसको टॉगल भी कर सकते हो, ठीक है ना। टॉगल इस तरह से कर सकते हो कि यहां पर इन दोनों सर्किट को स्विच करवा दिया, यहां पर दोनों सर्किट को स्विच करवा दिया कि यहां पर अगर S की वैल्यू अगर 0 होगी तो मैं चाह रहा हूं कि पहला वाला सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। अगर 0 होगी तो पहला वाला सिलेक्ट हो जाए, और अगर 1 होगी तो दूसरा वाला सिलेक्ट हो जाए। तो हम इसको टॉगल भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि मैंने 0 के लिए इसको इसलिए लिया क्योंकि ये I0 है और ये I1 है, तो मैं सोच रहा हूं कि अगर S की वैल्यू अगर 0 होगी तो पहले वाला सिलेक्ट हो जाए, और S की वैल्यू 1 होगी तो दूसरा वाला सिलेक्ट हो जाए, ठीक है ना। अब यहां पर I0 और I1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। हो सकता है कि दोनों वैल्यू क्या हो, 0 हो सकता है दोनों वैल्यू 1 हो सकता है एक 0 हो और एक 1 हो। वो तो इनपुट देने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो यहां पर क्या इनपुट देता है। लेकिन हमें I0 का आउटपुट में शो करना है कि I1 को, वो डिपेंड किस पे कर जाएगा, अब कंट्रोल सिग्नल पर। कंट्रोल सिग्नल अगर मान लो यहां पर क्या हो गया, 0 हो गया, तो यहां पर इसमें क्या चला जाएगा, 1 चला जाएगा। अब अगर इसमें 1 आ गया तो अब वो I0 को ही आउटपुट में देगा। अगर I0 0 हुआ तो आउटपुट में 0 आएगा, और अगर I1 1 हुआ तो आउटपुट में 1 आएगा, क्योंकि दूसरे वाले में तो क्या जा रहा है, 0 जा रहा है, ठीक है ना। 0 के लिए मैं बोल रहा हूं, 0 जा रहा है, तो अब इसका तो आउटपुट आएगा नहीं। और अगर S की वैल्यू 1 हो गई, अगर S की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, तो यहां से क्या जाएगा, 0 जाएगा। और अगर यहां से 0 गया तो फिर अब इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहां से तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। फिर किस पे डिपेंड करेगा, यहां पर और गेट लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, और गेट, ठीक है, बना लो इसको। ये कहलाएगा 2:1 मल्टीप्लेक्सर, 2 इनपुट 1 आउटपुट।
आया समझ में? तो अब अगर मुझे दो सिग्नल को मतलब दो इनपुट को कंट्रोल करना है तो कितने सिग्नल की जरूरत है? एक सिग्नल की। ठीक है ना? तो अब अगर मेरे पास अगर दो सिग्नल आ जाए तो कितने को कंट्रोल कर सकता हूं? चार को। अगर मेरे पास एक सिग्नल है, अगर मेरे पास एक सिग्नल है तो कितने को कंट्रोल कर सकता हूं? दो को। क्यों? क्योंकि एक को जीरो से कंट्रोल कर सकता हूं और एक को वन से कंट्रोल कर सकता हूं। अगर मेरे पास दो सिग्नल आ गए तो दो सिग्नल आ गए तो S1 और S2 दो आ जाएंगे, तो उसके कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं? 0 0 0 1 1 0 1 1। तो मैं कितने को कंट्रोल कर सकता हूं? चार को कंट्रोल कर सकता हूं। अगर मेरे पास सिग्नल तीन हो गए तो तीन कॉम्बिनेशन से आठ को कंट्रोल कर सकता हूं। मतलब यहां पर जो मेरे पास मल्टीप्लेक्सर बनेगा वो या तो 2:1 का बनेगा, या 4:1 का बनेगा, या 8:1 का बनेगा। अगर 2:1 का बनेगा मतलब कि कंट्रोल सिग्नल कितना होगा? कंट्रोल सिग्नल एक होगा। अगर मैंने 4:1 का बनाया मतलब कंट्रोल सिग्नल दो होंगे, और अगर मैंने 8:1 का बनाया तो कंट्रोल सिग्नल तीन होंगे। इसका मतलब कि अगर मेरे पास n कंट्रोल सिग्नल्स हैं तो यहां पर मेरा बनेगा 2n रेशो 1 का मल्टीप्लेक्सर। ठीक है? तो मल्टीप्लेक्सर हमेशा इस फॉर्म में होता है। अब वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें अगर कोई इनपुट अगर नहीं देना है, रिस्ट्रिक्ट करना है, तो उसको हटा दो। तो फिर तुम 3:1 का भी बना सकते हो, मतलब कि उस सिग्नल पर तुम कुछ यूज ही नहीं करोगे, मतलब उसमें कुछ इनपुट दोगे ही नहीं, वो बात अलग है। लेकिन जो रेशो बनेगा वो इसी की फॉर्म में होगा। अगर मान लो कि तुम्हारे पास इनपुट है ही नहीं चार, ठीक है ना, तुम्हारे पास तीन इनपुट है तो चौथा इनपुट डालोगे ही नहीं उसमें। क्लियर है? कर लिया नोट? हाँ, बताऊंगा ना, अभी रुक तो जाओ, सबर करो। ठीक है, तो अब हम 4:1 का सर्किट बनाते हैं। ठीक है, यहां पर हमारे पास आया S1 और यहां पर आ गया हमारे पास S2। ठीक है, और हमारे पास चार इनपुट है। अभी ड्रॉ मत करना, पहले समझो, बाद में मैं टाइम दूंगा ड्रॉ करने के लिए। I0, I1, I2 और I3। ठीक है, ये मेरे पास चार इनपुट आ गए और यहां पे मुझे आउटपुट प्रोड्यूस करना है, कोई भी हो सकता है वो। ठीक है, मान लो कि इसको हमने नंबरिंग दे दी। अब ये 0 1 2 3 है, इसी के अकॉर्डिंग इसका बाइनरी कन्वर्जन कर देते हैं। तो 0 का 2 बिट में बाइनरी कन्वर्जन 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो इसका मतलब कि अब मैं क्या चाह रहा हूं कि अगर S1 और S2 अगर दोनों 0 0 हो जाए तो कौन सा वाला आउटपुट आए? I0 वाला। ठीक है, अगर S0 S1 और S2 0 1 अगर आए तो कौन सा वाला आउटपुट प्रोड्यूस हो? ये वाला। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग S0 और S1 जो कंट्रोल सिग्नल्स है उसके अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करूंगा कि किसको आउटपुट में भेजना है। अब यहां पर I0 I1 I2 I3 की वैल्यू क्या होगी? कुछ भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है, क्योंकि बाइनरी पे ही चलने वाला है ये। तो आउटपुट में या तो जीरो आएगा या वन आएगा, लेकिन वो कौन सी वाली इनपुट लाइन से आएगा वो हमारे कंट्रोल सिग्नल डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कि ऑब्वियसली पहले तो मैं इन सबको के लिए एक क्या लगा देता हूं? एंड गेट। ठीक है ना, इन सब के लिए पहले क्या लगा देते हैं? इन सब के लिए पहले एक एंड गेट लगा देते हैं, पहली वाली इनपुट लाइन के लिए भी, दूसरी वाली इनपुट लाइन के लिए भी, तीसरे के लिए भी और चौथे के लिए भी। ठीक है, और ये सारे एंड गेट जो है, ठीक है, उससे जो इनपुट निकलेगा, आउटपुट जो निकलेगा, उसको हम एक और गेट में सप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब और गेट में क्यों सप्लाई करेंगे? क्योंकि अगर मान लो कि सारे अगर जीरो होंगे तो आउटपुट में जीरो आ जाएगा, उसमें से अगर एक भी वन होगा तो आउटपुट में वन आ जाएगा। ठीक है ना, तीन तो जीरो आएंगे ही, क्योंकि मैं एट ए टाइम एक को ही सिलेक्ट करूंगा, तो बाकी के तीन तो अपने आप क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। तो इनमें से तीन तो क्या हो जाएंगे? जीरो ही हो जाएंगे। अब फोर्थ वाला जो है, अगर वो जीरो होगा तो आउटपुट में क्या आ जाएगा? जीरो, और अगर वन होगा तो आउटपुट में क्या आ जाएगा? वन। और वो कैसे डिसाइड होगा कि कौन सी वाली इनपुट लाइन सिलेक्ट हुई है? ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूं कि अगर 0 0 हो तो कौन सा वाला सिलेक्ट हो जाए? ये वाला। और अगर 0 0 पे इसको सिलेक्ट करना है, मतलब कि यहां पर मुझे इसको छोड़कर, इसको तो छोड़ दो, बाकी सबको क्या बनाना पड़ेगा? वन बनाना पड़ेगा। इन एंड गेट में वन जाएगा तभी तो वो इसके वन पर वन देगा और इसके जीरो पर जीरो देगा। मतलब एंड गेट में इनपुट में क्या जाना चाहिए? वन। तो 0 0 पे वन इनपुट जाना चाहिए। तो यहां से क्या कर देंगे? यहां से एक नॉट गेट लगा देंगे और यहां पर भी एक नॉट गेट लगा देंगे। मुझे इसमें भी जीरो और जीरो पे इसमें क्या सप्लाई करना है? वन वन। अगर यहां से दोनों में क्या आया? 0 0, तो वो नॉट इसको क्या बना देगा? वन वन बना देगा, और वन वन बना देगा तो ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये एक्टिव हो जाएगा और बाकी सारे इनएक्टिव रहेंगे। ठीक है,
अगर 0 1 के लिए मुझे इसको ट्रू करना है, तो 0 1 के लिए मतलब 0 यहां से और 1 यहां से। अगर मैंने 0 1 दिया, ठीक है, 0 1 पे मुझे इसको एक्टिव करना है और इसको इनएक्टिव करना है। किसके लिए? 0 1 के लिए। ठीक है, तो अगर मैंने यहां पर 0 1 दिया, तो यहां से 1 जो है वो नॉट होके क्या हो जाएगा? 0। तो इसके अंदर 0 चला गया, तो अब ये तो हमेशा क्या देगा? 0 ही देगा, तो ये तो इनएक्टिव हो गया। 0 1 के लिए ये यहां से 0 का नॉट होके ये क्या हो गया? 1। तो इसके अंदर क्या चला गया? 1। और यहां से ये 1, तो ये दोनों क्या हो गए? 1। तो अब ये एक्टिव हो गया, अब जो यहां पर होगा वही आउटपुट में आ जाएगा। आया समझ में? अब 0 1 के बाद में 1 0, तो अब 1 0 के लिए इसको एक्टिव करना है, तो यहां से 1 के लिए एज इट इज, और 0 के लिए कौन सा वाला लेंगे? नॉट वाला लेंगे। ठीक है, तो अब अगर ये क्या हो गया? 1 0, अगर ये क्या हो गया? 1 0 हो गया, तो अब देखो सिर्फ ये वाला एक्टिव होगा, बाकी दो इनएक्टिव हो जाएंगे। 1 0 डाला, तो यहां से 0 गया इनएक्टिव, और यहां से जो 0 था वो यहां से आ, यहां पर ये 0 था, वो डायरेक्टली इसमें चला गया, तो ये भी इनएक्टिव हो गया। सिर्फ ये वाला एक्टिव होगा क्योंकि 1 डायरेक्ट गया, और ये 0 का कॉम्प्लीमेंट होके इसमें गया, तो ये वाला एक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से 1 1 के लिए इसको एक्टिव करना है, तो यहां से ये 1 और ये वाला भी 1। ठीक है, तो हमारा उसके अकॉर्डिंग यहां पर क्या आ जाएगा? आउटपुट आ जाएगा। और अब इसको एक बॉक्स में पैक कर दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया? 4:1 का मल्टीप्लेक्सर। यहां पर ये हमारे 4 इनपुट हो गए, 2 सिलेक्ट लाइन हो गई और एक आउटपुट हो गया, तो ये हमारे पास 4:1 का मल्टीप्लेक्सर बन गया। अगर समझ में आ गया हो तो फिर 8:1 का मल्टीप्लेक्सर बनाओ। i3 में दोनों का जो 1 1 था ना, S1 S2 डायरेक्टली डाल दिया। i3 एक्टिव है ना, S1 और S2 डायरेक्टली गया, तो दोनों में जब 1 1 होगा तो i3 वाला एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि S1 का 1 डायरेक्ट गया और S2 का भी 1 डायरेक्ट गया, ऊपर से सीधी सीधी लाइन आई और उसमें गई। अच्छा ठीक है सर। हम्म इधर से 0 जा रहा है, हम्म तो इसमें डिपेंड करेगा ना, क्योंकि है हाँ, कॉमन। i0 में अगर 0 होगा तो आउटपुट में 0 आ जाएगा, हाँ i0 में 1 होगा तो 1 आ जाएगा, लेकिन कब? जब ये सिलेक्ट होगा तब। अगर ये सिलेक्ट ही नहीं होगा तो यहाँ पर 0 हो चाहे 1 हो, 0 ही आएगा। अच्छा बनाओ 8:1 का। क्या? दोनों 0 0? दोनों 0 0 हो जाएंगे, हाँ, एक्टिव होगा। सिर्फ फर्स्ट वाला एक्टिव होगा, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट वाले में 1 1 जाएगा, जिसमें भी 1 1 जाएगी वैल्यू वो वाला एक्टिव हो जाएगा। अब वो चाहे 0 0 से जाए, चाहे 0 1 से जाए, चाहे 1 0 से, चाहे 1 1 से। एंड गेट कब एक्टिव होगा? जब उसकी दो लाइंस 1 1 हो जाए।
ये किससे कनेक्ट किया? ये गलत है ना? ये स्लो करने वाला है। तो ये तुम्हारी लाइन यहाँ तक गई ना। ठीक लग रहा है। थोड़ा क्लियर बनाओ उसको। सर इसमें सर्किट बनाया है, हम्म कौन सा वाला एक्टिव है सर? कौन सा वाला? वो तो डिपेंड करेगा S1 S2 पे। नहीं जो सर आपने बनाया वो उसमें कौन सा एक्टिव है? वही तो मैं बोल रहा हूँ, उसमें अभी कोई सा भी एक्टिव और इनएक्टिव नहीं है, उसमें सारे एक्टिव है और सारे इनएक्टिव है, वो डिपेंड करेगा S1 S2 पर। एक टाइम पर एक ही तो होगा। हाँ, एक टाइम पर एक ही होगा ना। तो सर हमें रिजल्ट में तो 1 मिलना चाहिए ना, और लगा नहीं, ऐसा 1 मिलेगा ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। अगर अभी नहीं समझ में आया तुम लोग को? हाँ, आउटपुट में 1 आएगा ऐसा मैंने कभी बोला क्या? सर हम्म सर ऐसे 4:1 मार्क्स से भी तो बना सकते हैं। हाँ, बना सकते हैं ना। हम्म 0 0 है तो फिर 1 1 1 लिए तीनों को, 0 0 0 इधर से जाएगा तो यही एक्टिव होगा ना। 1 1 1 लेने से थोड़ा ना, वो तो 0 0 0 लेने से एक्टिव होगा। नहीं सर तो फिर जीरो नॉट में है पे। तो 1 1 1 0 हाँ। 0 0। हम्म, तुम्हारी लाइनें कहाँ से जुड़ी हैं? बनाओ, अब यही तो मेन काम बाकी है। वही तो मेन काम है। ये जहां से ज्वाइन करते हो ना, वहां पे डॉट बनाया करता ताकि पता चले वायर कहां से जुड़ा है। हम्म, ठीक। अरे समझ में नहीं आ रहा। हम्म मन कर रहा था इसलिए जोड़ दिया। तुम्हारा ने तो, तुम्हारे सारे वायर जुड़े हैं, पता नहीं है। सर देखिए, अगर 0 0 0 है तो ये हमेशा नॉट नॉट से जुड़ेगा। ये लाइन तुम क्लियर बनाओ ना, ये पता ही नहीं चल रहा कौन सा किससे जुड़ा है। ये कौन सा किससे जुड़ा है, उसमें डॉट बनाओ। सबने बस बना दिया जैसे तैसे, है ना। और किसी ने तो बस ये इनपुट I0 I1 I2 जोड़ के छोड़ दिया, S1 S2 देखा जाएगा कहां जाओगे। ये तो तय है कि एंड गेट में जाएगा और गेट से निकलेगा। S1 S2 किससे जोड़ना है वो हमें नहीं पता। पहले देखो, अभी अभी देखो, तुम लोग को कुछ चीजें जो समझ में नहीं आई है पहले वो समझो। पहले तो ये समझो कि ये काम क्या कर रहा है, अभी तुम्हें यही नहीं पता है। ठीक है ना? कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है और कैसे बनाना है, ये सारी चीजें पहले क्लियर करो। यहां पर इसको एक और इससे समझो। जैसे कि मान लो कि तुमको एक सर्किट बनाना है, ठीक है। ए और बी तुम्हारे पास दो वेरिएबल्स है, ठीक है। और तुम्हें बोला गया है 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। और यहां पर तुम्हारा ये आउटपुट है, ठीक है। एक कोई सा सर्किट तुम्हें बनाना है जिसमें कि तुम्हें दो वेरिएबल के लिए क्या बनाना है, तुम्हें सर्किट बनाना है, ठीक है। और उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मान लो कि तुम्हें जॉर गेट ही दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 0 हो गया, दोनों पे 1 हो गया और ये 0 हो गया, ठीक है। बात सुनो इधर पे। तो अब यहां पर ये जो जॉर गेट का जो आउटपुट है, ठीक है, और ये तुम्हारे क्या हो गए इनपुट ए और बी, और उसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें क्या मिलता है, आउटपुट। तो यहां पर ये जो ए और बी है इसको सिलेक्ट लाइन मानो, और ये जो तुम्हारे आउटपुट है इसको क्या मानो, इनपुट। ठीक है, मतलब कि तुम्हारे इनपुट I0 पे रखा हुआ है 0, I1 पे रखा हुआ है 1, I2 पे रखा हुआ है 1 और I4 I3 पे रखा है 0। आया समझ में? ये तुम्हारे पास दो वेरिएबल्स है ए और बी, 0 0 0 1 1 0 1 1 कुछ भी हो सकता है। आउटपुट में क्या आएगा, 0 1 1 0, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। आउटपुट जो है वो तो कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि तुम्हें कौन सा सर्किट बनाना है। लेकिन मैंने क्या कहा, मल्टीप्लेक्सर से तुम जो चाहे वो सर्किट बना सकते हो, ठीक है। जॉर गेट बनाना है मल्टीप्लेक्सर का इस्तेमाल करके। क्या बनाना है, जॉर गेट बनाना है मल्टीप्लेक्सर का इस्तेमाल करके। तो जॉर गेट का क्या होता है, जॉर गेट होता है 0 0 पे 0 देता है, 1 1 पे 0 देता है और बाकी पर 1 देता है। तो आउटपुट उसके कितने आने वाले हैं, 4। तो इसका मतलब यहां पर इनपुट हो जाएंगे 4, ठीक है। ये 0 1 1 0, और ये तुम्हारे लिए वेरिएबल हो गए ए और बी, ठीक है। ये क्या हो गए तुम्हारे लिए, वेरिएबल हो गए ए और बी, ठीक है। अब तुमने इस पे रखा 0 0, क्या रखा 0 0,
ठीक है, एंड गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर एंड गेट में एक भी जीरो चला जाए तो आउटपुट में वो जीरो ही देगा, बाकी चाहे कुछ भी हो जाए। और गेट में क्या होता है कि अगर एक भी वन हो गया तो वन दे देगा। ठीक है, अब अगर मान लो मैंने यहां से 0 0 दिया तो ये नॉट गेट के कारण इसमें क्या आ गया, इसमें आ गया 1, और इसमें भी क्या आ गया 1, और इसमें क्या जा रहा है 0, और इसमें क्या जा रहा है 0, क्योंकि ये लाइन तो सीधी सीधी है ना, इसमें क्या जा रहा है 0, और इसमें जो नॉट होके गया उसमें क्या गया 1। ठीक है, अब बताओ देखो किसमें कहां क्या क्या जा रहा है। यहां पर ये इस लाइन से के कारण इसमें क्या जा रहा है 0। ठीक है, इस लाइन में क्या जा रहा है 1, इस लाइन में क्या जा रहा है 1, और इस लाइन में क्या जा रहा है 0। ठीक है, ये तो हमने जो I0 I1 I2 और I3 से दिया उसके कारण ये 0 1 1 0 जा रहा है। ठीक है, अभी ये मत सोचना कि इसके कारण 0 का आउटपुट आ गया, वो तो 1 भी हो सकता था। ठीक है ना, ये मत सोचना कि ये 0 आ गया तो आउटपुट में 0 ही आएगा, ये तो 1 भी हो सकता था ना। वो तो डिपेंड करता है कि हमने इनपुट पे क्या दिया, हमें इस पर डिपेंड नहीं करना है, हमें किस पे डिपेंड करना है ए और बी पर। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां से ये 1 गया तो यहां पर क्या आ गया 1, और यहां से ये भी 1 गया, तो अब 2 क्योंकि 1 हो चुके हैं, 2 क्योंकि 1 हो चुके हैं तो अब वो किस पे डिपेंड करेगा इनपुट पर। अब ये दोनों 1 हो गए ना, तो अब वो किस पे डिपेंड करेगा, ये एक्टिव हो गया। अगर 2 इनपुट 1 आ गए मतलब वो क्या हो गया एक्टिव हो गया। एक्टिव का मतलब ये हो गया कि अब जो भी तुम यहां पर दोगे इनपुट में वही आउटपुट में आएगा। अगर तुमने यहां पर 0 दिया तो आउटपुट में क्या आ जाएगा 0, और वहां पर भी क्या चला जाएगा 0, क्योंकि बाकी 3 0 ही देंगे। कैसे देंगे वो बता रहा हूं। और यहां से अगर तुमने दिया 1 तो यहां पर आउटपुट में क्या आ जाएगा 1, और आउटपुट में भी आ जाएगा 1, क्योंकि बाकी 3 तो 0 ही रहने वाले। कैसे रहेंगे 0 बता रहा हूं। यहां पर क्या गया, यहां पर क्या गया 1, और यहां पर क्या गया 0, तो यहां पर एक 0 चला गया, तो यहां पर चाहे 1 हो चाहे 0, यहां के आउटपुट में क्या आएगा 0। मतलब यहां पर तय हो गया कि यहां पर क्या आएगा 0 ही आएगा। यहां पर गया 0, और यहां पर क्या गया, यहां पर गया 1, एक 0 आ गया ना, तो यहां पर भी आउटपुट में क्या आएगा 0 ही आएगा। और यहां पर ये 0 और ये भी 0, तो आउटपुट में क्या आएगा 0। तो देखा ये 3 तो 0 ही हो गए। अब किस पे डिपेंड करेगा वो, इस पे। अब यहां से अगर 0 जाएगा तो आउटपुट में 0 आ जाएगा, और यहां से अगर 1 गया तो आउटपुट में 1 आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ यही वाला एक्टिव है, बाकी सारे क्या है इनएक्टिव है। आया समझ में। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आउटपुट में 1 ही आएगा, 0 भी आ सकता है 1 भी आ सकता है, डिपेंड कि हमने यहां पर कौन सी इनपुट लाइन को सिलेक्ट किया और उस इनपुट लाइन पे क्या रखा है। तो अब ये जो काम करेगा ये किसकी तरह काम करेगा जोर गेट की तरह। अगर मैंने यहां पर दिया 1 1 तो भी क्या आउटपुट में आएगा 0 आएगा, क्योंकि 1 1 अगर मैंने दिया तो 1 1 मैंने दिया तो डायरेक्टली दोनों 1 1 किस में जाएंगे, इसमें जाएंगे। यहां से भी 1 आएगा वो इसमें जाएगा, और यहां से भी 1 आएगा वो इसमें जाएगा। तो ये जो 2 रेड वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, ये 2 रेड वाले 1 1 हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे 1 1, और बाकी सब में से कोई एक ना एक तो 0 होगा ही होगा। ठीक है ना, देखो यहां से गए 1 भेजा हमने, ये इसके अंदर क्या बना देगा 0। यहां से अगर मैंने 1 भेजा तो ये इसको क्या बना देगा 0, और यहां से ये गया ये इसमें भी गया तो ये इसको भी क्या बना देगा 0। मतलब बाकी के 3 0 हो जाएंगे। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में ये 3 जो है वो क्या हो जाएंगे 0 ही आएंगे। अब वो किस पे डिपेंड करेगा, इस पर। यहां पर अगर हमने 0 पास किया तो 0 आएगा, यहां पर 1 पास किया तो 1 आएगा। आया समझ में। अभी कितने लोगों को समझ में नहीं आया, हाथ उठाओ। आ गया यूज समझ में कि क्या यूज है इसका। ठीक है ना, कोई भी सर्किट हम इससे बना सकते हैं। अब ये जो है ये अनकंट्रोल्ड है, क्या है ये अनकंट्रोल्ड है, ये आउटपुट देगा ही देगा अगर हमने कोई भी सिलेक्ट लाइन सिलेक्ट कर ली तो। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं कि इसमें एक स्विच लगाना कि अगर सिलेक्ट किया है तो ही क्या हो, अगर मैंने इसको एक्टिव मतलब मैंने इसको ऑन करने के लिए बोला तभी ये काम करे, नहीं तो ये काम ना करे। मैं ऐसा चाह रहा हूं। ठीक है ना, मैं क्या चाह रहा हूं कि अगर मैंने चाहा तो ही ये काम करे, नहीं तो ये काम नहीं करे। तो क्या करेंगे, इसमें एक ऐसा बटन इसमें लगाना पड़ेगा जो कि इसको इनेबल या डिसेबल करे। मतलब ये मल्टीप्लेक्सर जोर गेट की तरह या जिसके भी तरह हम चाहें उसकी तरह काम कर लेगा। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि वो डिपेंड हो जाए किस पर, बटन पर, कि वो काम करना है उसको या नहीं करना है। ठीक है, तो यहां पर हमें पता है कि सारे क्या लगे हैं एंड गेट। अगर सारे एंड गेट में मैं 0 डाल दूं फिक्स तो ये कभी भी काम नहीं करेगा, ये हमेशा क्या देगा 0 ही देगा। तो मैं क्या करूंगा, इन चारों में से एक इनपुट निकाल लूंगा।
ठीक है ना, यहां से सब में से एक लाइन निकाल ली, ठीक है, और इन सबको जोड़ दिया, ठीक है, इन सबको क्या कर दिया, जोड़ दिया, जहां से भी कनेक्शन लेते हो वहां पर ये डॉट बना दिया करो ताकि पता चले कि ये वायर किससे जुड़ा है, ठीक है। और अब ये हो गया इनेबल बटन, ये क्या हो गया, इनेबल। अगर ये 0 हो गया तो सब में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इररिस्पेक्टिव कि ए और बी में तुमने क्या डाला है, ये हमेशा ही क्या रहेगा, 0 रहेगा और कभी भी आउटपुट में 0 ही देगा। जब तुम इसको 1 कर दोगे तो सब में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सब में जब 1 आ जाएगा तो फिर किससे सिलेक्ट होगा, ए और बी से, ठीक है। इस इनेबल को स्टॉप भी बोलते हैं, और ये इनेबल हाई कहलाता है। ये क्या कहलाता है, इनेबल हाई। इनेबल हाई क्यों, क्योंकि ये जब 1 इनपुट देंगे तब ये इनेबल होगा। इनेबल हाई मतलब 1, लो मतलब 0, मतलब जब इसमें हम क्या देंगे, जब हम इसमें 1 देंगे तब ये इनेबल होगा, तो इसको हम बोलेंगे इनेबल हाई मल्टीप्लेक्सर। क्या बोलेंगे इसको, इनेबल हाई मल्टीप्लेक्सर। और अगर यहां पे नॉट लगा दिया, यहां पे क्या लगा दिया, नॉट गेट लगा दिया, तो ये इनेबल लो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 0 देने पर आउटपुट में क्या देगा, 1, तो 0 देने पर ये इनेबल करेगा और 1 देने पर ये डिसेबल कर देगा। क्योंकि अगर मैंने इसको 1 दिया तो वो नॉट करके उसको क्या कर देगा, 0 कर देगा, और सब में 0 चला गया तो ये डिसेबल हो जाएगा। तो वो वाला क्या हो जाएगा, इनेबल लो, कि कब इनेबल होगा, लो पर, 0 पर। और अगर नॉट हटा दिया तो कब इनेबल होगा, 1 पर, मतलब इनेबल हाई। लिख लो। ठीक है, अभी कंफ्यूजन क्या है कि ये जो ट्रुथ टेबल हमने बनाया है, पहली बात ये क्यों बनाया, दूसरा अगर ये आउटपुट था तो ये इनपुट क्यों कर दिया, ये तो हमें आउटपुट में चाहिए था। अरे यही आउटपुट मिल रहा है, जो यहां पर आउटपुट दिया वही तो आउटपुट मिल रहा है। 0 0 पे 0 ही तो मिल रहा है, 0 0 पे 1 मिल रहा है, 1 0 पे 1 मिल रहा है, और 1 1 पे 1 0 मिल रहा है। जो यहां पर आउटपुट मिल रहा है वही आउटपुट यहां पर मिल रहा है। आई बात समझ में। और ये इनपुट में क्यों सप्लाई किया, ये इनपुट में सप्लाई नहीं किया, यहां पर इनपुट पे हमने रख दिया है, हमने इनपुट पे रख दिया है, क्योंकि हमें इसी के लिए सर्किट बनाना है ना। मुझे जब सर्किट इसी के लिए बनाना है तो मुझे तो पता है ना कि आउटपुट क्या लाना है। अगर मुझे कोई भी सर्किट बनाना है तो मुझे पहले से पता होगा ना कि मुझे 0 0 पर क्या चाहिए, 0 1 पर क्या चाहिए। ऐसा थोड़ा ना कि मैंने सर्किट बनाकर भगवान भरोसे छोड़ दिया, कभी उसको 0 दे देगा, कभी वो 1 दे देगा। मुझे पता है ना, मुझे पता है कि क्या इनपुट देने पर क्या आउटपुट मुझे चाहिए है, तो पहले मैंने उसको लिख लिया कि मुझे किस इनपुट पर क्या चाहिए। ठीक है, अब जो चाहिए है वो मैंने यहां पर पहले से रख दिया, और अब डिसीजन मेकिंग किसको दे दिया, कंट्रोल सिग्नल को। अगर वो 0 0 होगा तो वो 0 को दे देगा आउटपुट में, 0 1 होगा तो 1 को दे देगा, और वो भी डिपेंड करता है कि मुझे क्या चाहिए। हाई बात समझ में। अब अगर मुझे 3 वेरिएबल का चाहिए होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 8:1 का मल्टीप्लेक्सर बनाना पड़ेगा। अगर मेरा 4 वेरिएबल होगा तो 16:1 का मल्टीप्लेक्सर बनाना पड़ेगा। लेकिन ये मैक्सिमम है, हम इसको कम भी कर सकते हैं। कैसे, अगर मान लो मुझे जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारे पास इनपुट लाइन में कुछ हो, डोंट केयर टर्म भी तो होते हैं ना। मान लो कि यहां पर मेरे पास 2 क्या आ गए, डोंट केयर आ गए, तो इसका मतलब कि मुझे ये दोनों इनपुट लाइन नहीं चाहिए है। अब अगर ये दोनों इनपुट लाइन नहीं चाहिए है तो अब ये मेरे वेरिएबल का काम कर जाएगा। अब यहां पर मेरे पास ए और बी वेरिएबल था, यहां पर मैं उसमें नॉट लगाकर क्या कर रहा था, ए कॉम्प्लीमेंट बी बी कॉम्प्लीमेंट। कोई भी सर्किट बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, अगर ए है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी मिल जाए किसी तरह से, और बी है तो बी का कॉम्प्लीमेंट भी मिल जाए। तो अगर मेरे पास सी वेरिएबल मुझे और चाहिए है
और मुझे 4x1 से ही बनाना है, 3 वेरिएबल का बनाना है। अब 3 वेरिएबल का बनाना है तो ऑब्वियसली मुझे 8x1 का चाहिए है, ठीक है। लेकिन मान लो कि मेरे पास 3 वेरिएबल है और मुझे सिर्फ 2 ही इनपुट चाहिए है, बाकी सब पे मुझे मतलब नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि ये 2 इनपुट मुझे चाहिए ही नहीं, तो यहां पर इसको सी बना दो और इसको सी बार बना दो। तो यहां पर अब क्या हो जाएगा, ए बी सी वेरिएबल के लिए। तो ये 3 वेरिएबल के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लेक्सर। अब यहां पर इन तीनों को हम एज अ इनपुट यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट देगा। आ गई बात समझ में। तो अब अभी ये चीजें अगर नहीं भी समझ में आई है तो मेन मकसद हमारा इस मल्टीप्लेक्सर का क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर का मेन मकसद ये है कि हम जो चाहे उससे वो सर्किट बना सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी कई सारे सर्किट बना सकते हैं जहां पर भी हमें मैनी टू वन का कॉन्सेप्ट यूज करना है, मतलब हमारे पास मैनी इनपुट हो और हमें उसमें से एक ही आउटपुट चाहिए हो। आ गई बात समझ में। अब जैसे कि मान लो कि मुझे सर्किट बनाना है, ठीक है, वो दिक्कत नहीं है। क्या क्या, वो मेरा मन है ना। इनेबल लो इनेबल का हाई का मतलब यह है कि मैं कब समझना चाहता हूं, कोई मेरे को पॉजिटिव बोले मैं तब समझना चाहता हूं, या जब मुझे कोई नेगेटिव बोले मैं तब समझना चाहता हूं, है ना। कोई मुझे 1 बोले तो मैं उसको 1 समझूं, या कोई मुझे 0 बोले तो मैं उसको 1 समझूं, ठीक है। मैं क्या चाह रहा हूं, यहां पर इस सर्किट को ऑन और ऑफ करना चाह रहा हूं। क्या करना चाह रहा हूं कि ये सर्किट कब काम करे और कब काम नहीं करे, ठीक है ना। नॉर्मल लोग क्या करते हैं, नॉर्मल लोग ये बोलते हैं कि इसका मतलब, नॉर्मल लोग क्या बोलेंगे कि अगर 1 होगा तो मैं क्या बोलूंगा, ऑन, और 0 होगा तो मैं क्या बोलूंगा, ऑफ। तो इसका मतलब कि वो क्या है, इनेबल हाई है। इनेबल हाई है मतलब इनेबल कब होगा, जब वो 1 होगा, हाई होगा। तो सब में क्या चला जाएगा, 1, तो उस समय वो काम करेगा सर्किट, ठीक है। और अगर 0 पास कर दिया तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन कोई उल्टे भी पैदा होते हैं, ठीक है ना। अब उनको क्या लगता है कि 0 मतलब क्या होता है, ऑन होता है, और 1 मतलब क्या होता है, ऑफ होता है। मल्टीप्लेक्सर तो बना बनाया है पहले से, उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं क्या, नहीं। चेंज क्या कर सकते हैं, यहां पर हमने क्या लगा दिया, नॉट गेट। अब ये क्या होगा, अब ये इनेबल होगा किस पर, लो पर, क्योंकि अब अगर इसमें 0 डाला तो नॉट उसको क्या बना देगा, 1 बना देगा, और जब 1 जाएगा तभी ये इनेबल होगा। तो ये इनेबल होगा किस पे, लो पे। जब 1 डालेंगे तो वो उसको क्या कर देगा, कॉम्प्लीमेंट कर देगा, नॉट कर देगा, और फिर सब में क्या चला जाएगा, 0, और वो काम नहीं करेगा। तो ये इनेबल होगा कब, लो पर, अगर नॉट गेट लगा दिया तो। और अगर नॉट गेट नहीं लगा दिया तो इनेबल कब होगा, हाई पर होगा। नहीं नहीं, वो इनेबल के लिए, लो हो चाहे हाई हो, है ना, इनेबल का ही समझ लो। हाँ ठीक है, समझ में आया। एक सर्किट बना रहा हूं मैं, इसका आउटपुट बताना। कई बार मल्टीप्लेक्सर को ऐसा बना हुआ भी मिल जाता है, ठीक है ना। ये कई बार मल्टीप्लेक्सर इस तरह से बना हुआ भी मिल जाता है, 4:1 और इस टाइप से कुछ भी, ठीक है। ये भी मल्टीप्लेक्सर का ही सिंबल है। ठीक है, ये दोनों क्या है, मल्टीप्लेक्सर है। कौन से वाले, 2:1 वाले। बताओ एफ आउटपुट में क्या देगा, इक्वेशन बतानी है। हम्म, आर इनपुट है ना, इनपुट बोल सकते हो, वेरिएबल बोल सकते हो, लगाओ दिमाग। हम्म, ये 0 लिखा है ना,
उसके टर्म में देना है, ए बी आर के टर्म में आंसर देना है। ए बी और आर के टर्म में इक्वेशन बनेगी, एसओपी या पीओएस फॉर्म में आंसर होगा। अगर पेपर में क्वेश्चन अगर आता है मल्टीप्लेक्सर पे तो यही का यही आ सकता है, इसी टाइप का। ऑप्शन कुछ भी मान लो इस टाइप का, ये ए इंटू बी प्लस बी इंटू आर कॉम्प्लीमेंट, इस टाइप के ऑप्शंस होंगे और क्या। क्या अरे इस टाइप के होंगे, मुझे खुद नहीं पता इसका आंसर क्या है। देखो इधर, एक इनपुट है मतलब एक कंट्रोल सिग्नल है, ठीक है, 2:1 है। 2:1 है मतलब 0 पर पहला वाला सिलेक्ट होगा और 1 पे दूसरा वाला सिलेक्ट होगा। अगर ए की वैल्यू 0 होगी तो ये वाला सिलेक्ट होगा, और ए की वैल्यू 1 होगी तो ये वाला सिलेक्ट होगा। और यहां पर भी ये 0 है, ये 1 है, ये कंट्रोल सिग्नल है, मतलब कि बी की वैल्यू 0 होगी तो ये सिलेक्ट होगा, और बी की वैल्यू 1 होगी तो ये सिलेक्ट होगा। ये बात आई समझ में, ठीक है। अब अगर ए की वैल्यू 0 हुई तो 0 सिलेक्ट होगा, ठीक है, मतलब 0 सिलेक्ट होगा कब, ये एंड गेट में जाता है ना, ये किस में जाता है, एंड गेट में जाता है। तो ये 0 सिलेक्ट होगा कब, जब ए 0 हो, मतलब ए के ऊपर क्या आ जाए, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए के ऊपर क्या आ जाए, कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि वो नॉट गेट के अंदर से जाएगा ना, एंड गेट में। एंड गेट में कैसे जाएगा, नॉट गेट लगाकर। तो जब हम ए के अंदर 0 डालेंगे तो वो नॉट गेट में से जाएगा और फिर एंड गेट में जाएगा, और ये भी एंड गेट में जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 0 इंटू ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, प्लस क्योंकि वो बाद में किसमें जाने वाला है, और गेट में। जब ए की वैल्यू 1 होगी तो कौन सा सिलेक्ट होगा, ये वाला आर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो आर कॉम्प्लीमेंट सिलेक्ट होगा कब, जब ए की वैल्यू 1 होगी, और ये दोनों एंड गेट में जाएंगे, तो ए इंटू आर कॉम्प्लीमेंट, और ये दोनों और गेट में जाकर आउटपुट में आएगा। अब ये जो है वो आउटपुट में आ जाएगा कहां पर, यहां पर, मतलब कि यहां पर आउटपुट में क्या आएगा, 0 इंटू ए कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होगा, 0 ही होगा, मतलब यहां से आउटपुट में क्या आएगा, ए इंटू आर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब जब बी की वैल्यू 0 होगी तो ये सिलेक्ट होगा, मतलब कि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, एंड गेट में जाएंगे कब, जब बी की वैल्यू 0 होगी, मतलब कि बी जब कॉम्प्लीमेंट होगा तो वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ए इंटू आर कॉम्प्लीमेंट, फिर वो और गेट में जाएगा, और जब बी की वैल्यू 1 होगी तो कौन सा सिलेक्ट होगा, आर सिलेक्ट होगा। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। देखो अब मैं अंदर का सर्किट बना रहा हूं, ठीक है, ये मेरा एंड गेट होगा यहां पर, ठीक है, यहां पर भी क्या होगा, मेरा एंड गेट होगा, ठीक है। 0 पर मुझे इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो यहां पर क्या लगा होगा, नॉट गेट लगा होगा, और 0 पे ये इसमें जा रहा होगा, और 1 पे इसमें जा रहा होगा, और यहां पे क्या होगा, और गेट लगा होगा, और वो इधर से आउटपुट में चला गया। उसी तरह से यहां पर ये भी एंड गेट में गया, और ये भी एंड गेट में गया, ठीक है, और इन दोनों पे क्या लगा हुआ है, और गेट, जो कि इसके आउटपुट में आ जाएगा। यहां से क्या लगा हुआ होगा, यहां से नॉट लगा होगा। अगर 0 होगा तो कौन सा सिलेक्ट हो जाएगा, ये वाला, और जब 1 होगा तो कौन सा सिलेक्ट हो जाएगा, ये वाला। अब अगर तुम्हारे पास सर्किट बना है तो इक्वेशन निकालने के लिए बोलूं तो तुम क्या बोलोगे, तुम ये बोलोगे कि जब इधर पे क्या जा रहा है, ए का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि नॉट में से गया ना ये, तो ये क्या जा रहा है, यहां पर क्या जा रहा है, ए का कॉम्प्लीमेंट, और उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है 0 का, तो आउटपुट में क्या आ रहा है, 0 इंटू ए कॉम्प्लीमेंट। यहां पर क्या जा रहा है, ए जा रहा है, और यहां से क्या जा रहा है, आर कॉम्प्लीमेंट, तो यहां से क्या निकलेगा, ए इंटू आर कॉम्प्लीमेंट। और ये इन दोनों का क्या हो रहा है, और हो रहा है, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग तो 0 ही हो जाएगा,
ठीक है, और 0 प्लस एनीथिंग, एनीथिंग वाला बच जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, ए प्लस ए डॉट आर कॉम्प्लीमेंट। यहां से क्या गया, बी नॉट, बी का कॉम्प्लीमेंट। यहां से क्या गया, बी का कॉम्प्लीमेंट। और यहां से क्या जा रहा है, ए इंटू आर कॉम्प्लीमेंट। ये जीरो तो लिखा है कि जीरो पे ये सिलेक्ट होगा, क्या यहां से क्या आ रहा है, ए इंटू आर कॉम्प्लीमेंट, ये इसके इनपुट में आ रहा है। और इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, मतलब बी कॉम्प्लीमेंट इंटू ए इंटू आर कॉम्प्लीमेंट। और यहां से क्या जा रहा है, बी जा रहा है, और यहां से क्या जा रहा है, आर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, बी इंटू आर। और इन दोनों का क्या हो गया, एडिशन। तो ये आ गया। अब वो अंदर की मशीन तुम्हें दिखनी चाहिए दिमाग में। कौन सा, मतलब वो तो यहां से आया ना, ए आर कॉम्प्लीमेंट। ये भी आया है, लेकिन ये जीरो हो गया ना, जीरो ही हो गया ना वो तो, नहीं तो वो भी आ जाता। वो तो जीरो होने के कारण चला गया, नहीं तो वो भी आता। ठीक है, अब कोई ऐसा भी सोच सकता है कि ये जीरो हो और ये वन हो, ये भी सोच सकता है। तो क्वेश्चन में मेंशन होता है, ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन होगा कि इसको जीरो मानना है या इसको वन मानना है। उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई ये भी सोच सकता है कि मैं इसको जीरो मानूं और इसको वन मानूं, तो बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि किसको जीरो मानना है और किसको वन मानना है। उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डायग्राम में वो बना रहेगा। आया कि नहीं आया मजा? अगर मजा नहीं आ रहा तो फिर कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, तुम्हारा एमसीएमसी छोड़ देना चाहिए तुम्हें। है? मुझे तो जितना कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती है ना, उसको और समझने में और मजा आता है, क्योंकि दिमाग तो तभी लग रहा है ना, नहीं तो क्या दिमाग लग रहा है। समझ में नहीं आए तभी तो मजा आएगा ना, समझ में आ रहा है तो क्या उसमें कोई सस्पेंस थ्रिल तो कुछ है ही नहीं, है एकदम बोरियत मूवी हो जाएगी वो तो, है ना। नहीं आया ना तो बस तभी तो मजा आएगा। और देखो, ये जिसको समझ में नहीं आ रहा ना, उसको ये समझ में आ गया होगा। बोलो आ गया कि नहीं आया? जैसे जैसे आगे जाएंगे ना, पीछे वाला अपने आप समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले किसी को ये भी नहीं समझ में आ रहा था। तो अभी कुछ लोग यहीं अटके हैं, कुछ यहां अटके हैं, और कुछ यहां अटके हैं, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं आगे इसके जाऊंगा ना, पीछे वाला सारा क्लियर हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है ना। सी अगर समझना है तो कभी सी पढ़ के समझ में नहीं आएगा, उसके लिए सी प्लस प्लस पढ़ना पड़ेगा। जब सी प्लस प्लस पढ़ना है ना, तो फिर उसके लिए सी प्लस प्लस पढ़ के नहीं समझ में आएगा, उसको जावा पढ़ना पड़ेगा। क्या? बी कहाँ है, बी तो यहाँ है, तुम यहाँ पर बोल रहे हो या यहाँ से? नहीं, मल्टीप्लाई क्यों करोगे तुम? अभी इसमें भी कोई आंसर फिक्स थोड़ा ना है, ये तो सब पे डिपेंड करेगा ए और बी पर। हाँ तो चेंज हो जाएगा ना। अब तुम अगर वही चेंज कर दोगे तो इक्वेशन चेंज होगी ना, ठीक है ना। अभी एक और दे रहा हूं, उसको बनाओ। हाँ जल्दी छापो, जल्दी छापो। कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा सब समझ में। अब डायरेक्ट करना है, ठीक है ना। अभी तो मैंने समझाने के लिए ये इंटरनल सर्किट बनाया है, अब डायरेक्टली करना है, बिना बिना उसको डायग्राम को बनाए, और 30 सेकेंड्स में आंसर निकलेगा। इनेबल, यहाँ पर इनेबल डिसेबल है ही नहीं कुछ क्या? देखो, यहां पर क्या हुआ था,
यहां पर हमने, पहले इसको समझो, जिन लोगों को ये नहीं समझ में आया पहले ये समझो, यहां पर हमने क्या लिखा, S0 लिखा, और यहां पर क्या डाला, नॉट, ठीक है, और ये इसमें सप्लाई किया और ये इसमें सप्लाई किया। यहां पर क्या हमने डाला, S का कॉम्प्लीमेंट, और यहां पर क्या दिया, S। समझ में आया, यहां पर क्या दिया, S का कॉम्प्लीमेंट, और यहां पर क्या दिया, S। क्यों, क्योंकि अगर यहां पर S का कॉम्प्लीमेंट देंगे तो जब S की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, जब S की वैल्यू 0 होगी तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1, और यहां पर क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि S की वैल्यू तो क्या है, 0 है, तो यहां पर ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, मतलब अगर ये 1 हो गया तो ये एक्टिव हो गया। आगे बात समझ में। अब जो यहां पर हम देंगे वही आउटपुट में आ जाएगा। जब S की वैल्यू 1 हो जाएगी, जब S की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो ये S का कॉम्प्लीमेंट है, तो वो इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा, और यहां पर तो S डायरेक्टली आया तो ये 1 आ गया, तो ये एक्टिव हो जाएगा और ये इनएक्टिव हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि यहां पर 0 लिखा है और यहां पर 1 लिखा है, या यहां 0 लिखा है, यहां 1 लिखा है। अगर यहां 0 लिखा है मतलब कि S कॉम्प्लीमेंट, और यहां 1 लिखा है मतलब ये S। अगर यहां पर 0 लिखा होता और यहां पर 1, मतलब कि 0 1, मतलब कि इसकी नंबरिंग, इनपुट नहीं, इनपुट नहीं, इनपुट तो बाद में डिसाइड होगा, इनकी नंबरिंग, इनकी नंबरिंग अगर ये 0 हो जाती और ये 1 हो जाता तो ये S कॉम्प्लीमेंट हो जाता और ये S हो जाता। जैसे कि अगले वाले में देखो, यहां पर A और B है, तो यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर आ रहा है A का कॉम्प्लीमेंट और B का कॉम्प्लीमेंट। क्यों, क्योंकि यहां पर भी A में भी कॉम्प्लीमेंट वाला जुड़ा है और B में भी कॉम्प्लीमेंट वाला जुड़ा है। यहां पर क्या है, A कॉम्प्लीमेंट इंटू B। क्यों, क्योंकि देखो ये A कॉम्प्लीमेंट वाला यहां गया है और यहां पर ये B वाला गया है। ये क्या है, ये है A इंटू B कॉम्प्लीमेंट। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या गया है, A गया है, और यहां पर क्या गया है, B कॉम्प्लीमेंट गया, और यहां पर दोनों क्या गए हैं, A और B। अब एट अ टाइम एक ही एक्टिव होगा, डिपेंड कि तुमने A और B में क्या सप्लाई किया है। तो अब तुम्हें अलग से बना होने की जरूरत नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर 0 लिखा है, 0 0, अगर इसको मैं क्या बोल रहा हूं, 0 0 0 1 1 0 1 1, नंबरिंग तुम्हें दी होगी, तो 0 0 मतलब A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट B, A B कॉम्प्लीमेंट A B, और यहां से जो इनपुट जाएगा वही क्या आएगा, आउटपुट में आएगा, डिपेंड कि तुमने कौन सा किया। अब जो यहां पर इनपुट में जाएगा वो इसके मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, यहां पर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा I0, यहां के मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा I1, यहां के मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा I2, यहां के मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा I3, और उन सबको हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो आउटपुट में क्या आएगा, A कॉम्प्लीमेंट इंटू B कॉम्प्लीमेंट इंटू I0, इसकी इक्वेशन बना रहा हूं मैं, प्लस A कॉम्प्लीमेंट इंटू B इंटू I1, प्लस A इंटू B कॉम्प्लीमेंट इंटू I2, प्लस A इंटू B इंटू I3। अब जो भी यहां पर होगा उसके अकॉर्डिंग आउटपुट हो जाएगा, I1 I2 I3 की जो वैल्यू होगी वो यहां पर आउटपुट हो जाएगा, और A और B की जो वैल्यू होगी, तो इनपुट लाइन पे जो होगा, सिलेक्ट लाइन पे जो होगा A और B पर, और इनपुट में जो होगा उसके अकॉर्डिंग आउटपुट हो जाएगा। आया समझ में। कितने लोगों को नहीं आया, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, बाकी हाथ उठाओ, हाँ बोलो, बोलो, क्या मकड़ी का जाल बना दिया क्या अब उसको सही करो अब उसको सही करो है नहीं, डाउट क्या है ये बोलो, क्या है डाउट बोलो। 1 1 इनपुट नहीं है, ये सब इनपुट नहीं है, ये इनपुट नहीं है, ये तो नंबरिंग है इसकी, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये नंबरिंग है कि ये 0 को बोल रहा हूं, ये I0 है ना तो इसको नाम दे दिया 0, ये I1 है ना तो 1 का बाइनरी, ये I2 है ना ये 2 का बाइनरी, I2 I3 है, ये क्या है, ये है I2 I3, तो ये I2 और I3 का क्या है, 2 और 3 का बाइनरी है। तुम इसको समझाओ। हाँ आएगा ना, कौन सा कॉम्प्लीमेंट चेंज करने पर, तुम्हें तो सिर्फ जो दिया है उसको देख के बनाना है, तुम अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं करना।
वो उसमें लिखा रहेगा, मैंने अभी लिखा नहीं था, उसमें लिखा रहेगा कि 0 किसको मानना है 1 किसको मानना है, वो डायग्राम में लिखा रहेगा। हाँ हाँ, अभी मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, उससे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? अभी सब समझ में आ जाएगा, अभी रुको, आगे पढ़ेंगे तो पीछे का अपने आप सपाट हो जाएगा, ठीक है? करो इसको। ए सी ए बी आर, देखते हैं, बस एक ही टर्म आ रहा है। एक टर्म नहीं आया, थोड़ा चेक करो, एक टर्म तो नहीं आना चाहिए, देखता हूं। ये 0 और 1 वो नहीं लिखा है, नहीं इनपुट नहीं है वो 0 और 1, वो सिलेक्ट लाइन है कि ए की वैल्यू 0 पे किसको सिलेक्ट करना है और ए की वैल्यू 1 के लिए किसको सिलेक्ट करना है, वो है, ठीक है ना? अंदर में जो 0 और 1 लिखा है वो ये बता रहा है कि ए की वैल्यू 0 के लिए किसको सिलेक्ट करना है और ए की वैल्यू 1 के लिए किसको सिलेक्ट करना है, और जो इनपुट है वो बाहर लिखे है। बस प्रे करो कि यही सब आ जाए पेपर में, है ना? कोई नहीं करने वाला तुम्हारे अलावा। मैथ्स के लिए ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन कंप्यूटर के लिए 100% मैं बोल सकता हूं कि ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कोई भी नहीं करेगा। आया आंसर? इसको देखो, अब जिसको समझ में नहीं आया ध्यान से देखो इधर, ठीक है ना? और कुछ आए कि नहीं आया, आंसर निकालना सीख लो। ये ए लिखा है और यहां पर क्या लिखा है 0, तो इसको लिख दो कि 0 मतलब ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, और ये हो गया क्या ए, मतलब ए अगर 0 होगा तो ये सिलेक्ट होगा, मतलब ए की वैल्यू 0 होगी तो उसका कॉम्प्लीमेंट ये सिलेक्ट हो जाएगा और ये डिसेबल हो जाएगा, है ना? ये इधर 0 और 1 लिखा है, इसका मतलब कि जब ए की वैल्यू 0 होगी तो ये सिलेक्ट होना चाहिए और 1 के लिए ये सिलेक्ट होना चाहिए। तो कैसे सिलेक्ट होगा? ए 0 के लिए 1 हो जाना चाहिए, तो अगर ए 0 जाएगा तो ये 1 हो जाएगा और ये 0 जाएगा, मतलब ये डिसेबल हो जाएगा, और जब ए 1 जाएगा तो ये डिसेबल हो जाएगा और ये इनेबल हो जाएगा, ठीक है? तो 0 लिखा है मतलब ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया और ये ए हो गया। उसी तरह से यहां 0 लिखा है मतलब ये बी कॉम्प्लीमेंट और ये क्या हो गया बी। यहां पर आर लिखा है मतलब ये हो गया आर कॉम्प्लीमेंट और ये हो गया आर। इसमें कोई दिक्कत? ठीक है ना, ये क्लियर है ना? अब यहां से 1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ और यहां से सी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? यहां से क्या मल्टीप्लाई होगा? सी कॉम्प्लीमेंट। यहां पर क्या मल्टीप्लाई होगा वो डिपेंड करेगा किसके आउटपुट में क्या आ रहा है, और यहां पर क्या मल्टीप्लाई होगा? डी कॉम्प्लीमेंट। यहां पर क्या मल्टीप्लाई होगा वो डिपेंड करेगा इसके आउटपुट पर। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे और आउटपुट पे आ जाएंगे, तो यहां पे आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट सी, और ये अब इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए इनपुट हो जाएगा, तो ये इसके साथ क्या आ जाएगा?
एंड में इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी। और अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और ये आउटपुट में आ जाएगा यहां। तो यहां पर क्या आ जाएगा, बी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इंटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी। और ये इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, आउटपुट में आ जाएगा आर कॉम्प्लीमेंट इंटू डी कॉम्प्लीमेंट प्लस आर डॉट बी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी। उसके बाद अब थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करके ऑप्शन दे दिया जाए तो बात अलग है, तो फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे कि यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के इसको ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी लिख सकते हो, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी आंसर ये आ गया। आया समझ में, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई दिक्कत? क्या, आंसर तो निकल जाएगा, ठीक है ना। बस वही तो मैं बोल रहा हूं। अगर यहां पर जीरो लिखा होता और यहां पर वन लिखा होता तो इसको कॉम्प्लीमेंट मानते और इसको ए मानते, ठीक है ना। यहां पर जो लिखा रहेगा, इधर देखो ध्यान से, यहां जीरो लिखा है, यहां वन लिखा है, अगर यहां पर जीरो लिखा होता और यहां पर वन लिखा होता तो इसको कॉम्प्लीमेंट मानते और इसको ए मानते। आ गई बात समझ में। अब एक लास्ट और दे रहा हूं, 1 मिनट के अंदर निकालना। कर लिया इसको नोट, कर लो जल्दी से नोट। यहां पर मैंने कब कहा कि मैंने फर्स्ट इनपुट को इनेबल किया है, यहां पर कुछ भी इनेबल हो सकता है और कुछ भी डिसेबल, कि यहां पर ए की वैल्यू क्या है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा कि फर्स्ट इनेबल होगा या सेकंड इनेबल होगा, वो तो डिपेंड किस पे करता है, ए की वैल्यू पर, कि ए में हम जीरो दे रहे हैं या वन दे रहे हैं। ये तो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, कोई आंसर थोड़ना है। ऐसा थोड़ना है कि मैंने जीरो बोल दिया है तो आंसर पता चल गया, जीरो या वन आंसर आने वाला है आउटपुट में। तो ये तो इक्वेशन है जो डिपेंड कर रहा है इन सारे वेरिएबल्स पर। आ गई बात समझ में। अरे वन मैंने फिक्स कर दिया ना, मुझे जो चीज पता है उसको मैं क्यों वेरिएबल लिखूंगा। जब मुझे पता है कि मुझे हमेशा क्या देना है, वन देना है, तो मैं क्यों वहां पर वेरिएबल बनाऊंगा और फिर वेरिएबल में असाइन करूंगा। मैं यहां पर लिखूं क्या, मैं यहां पर ई लिखूं और फिर ई में असाइन कर दूं वन, ये बेवकूफी है ना। डायरेक्टली वन लिखो ना, यहां पर जो चीज पता है उसके लिए क्यों वेरिएबल बनाना। वेरिएबल तब बनाया जाता है जब हमें नहीं पता हो कि इसमें क्या आएगा। यहां पर जीरो भी आ सकता है और वन भी आ सकता है, ठीक है। अरे कुछ नहीं है, सब ऐसे ही है। करो।
हो गया सॉल्व? तीस सेकंड में आंसर आ जाएगा अगर अच्छे समझ में आ गया तो, ठीक है ना। ये सी गया है इधर, देख लो ध्यान से, ये सी इनपुट जा रहा है, मतलब कि ये क्या हो गया, सी कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या हो गया, सी। यहां से डी सिग्नल सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये 1 के लिए डी हो गया और 0 के लिए डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब यहां से दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहां पर ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहां पर बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये दोनों यहां पर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, मतलब ए इंटू सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी इंटू बी यहां के लिए क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। और यहां से क्या जा रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और ये पहले वाले में गया, तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, हाँ बी कॉम्प्लीमेंट ऊपर वाले में जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर बी कॉम्प्लीमेंट कहां गया, इधर पर, तो यहां के मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट, और यहां के मल्टीप्लीकेशन में ये आ जाएगा ए इंटू सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी डॉट बी, और फिर इन दोनों का क्या हो जाएगा, एडिशन, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, एफ इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट इंटू डी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट इंटू ए सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी बी। क्लियर? ठीक है, आ गया आपको सबको समझ में? चलो, फिर 11 बजे सर की क्लास है, ठीक है, ठीक है, चलो, थैंक यू।